हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा नेट मैथ्स 2025 दिसंबर का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ऐसे लिस्ट में आई है ग्रुप थ्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यस, नाइस प्रॉब्लम, और ये 100% हो जाना चाहिए बच्चे से। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और आप छोड़ के आ रहे हैं। देखिए ग्रुप का ऑर्डर देख लीजिए मेरे बेटा, आइए पूरा करा देते हैं आपको एकदम लॉजिक से, और सब कुछ आपको फाइन तरीके से दिया जाएगा अभी। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अरे भैया, जब ग्रुप का ऑर्डर इतना छोटा है तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स नहीं किया अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8, हम तो कम से कम 15 तक तो कराते ही हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनको 21 तक करा देते हैं। 21 ऑर्डर तक के ग्रुप्स आपके सामने हैं कि भैया ये होते हैं, बस इनके अलावा हो ही नहीं सकता। इनके अलावा कोई और ग्रुप होगा तो इन्हीं के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सी माई क्लासेस मैंने तो कराया है भाई क्लासिफिकेशन। अब आइए, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। फिर 4.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सारे ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे। इफ देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन जी, देन जी इज अबेलियन। दूसरा ऑप्शन, इफ देयर आर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, इफ देयर आर एग्जैक्टली 6। ये तो सब ऑर्डर 8 वाले में है ना, पहले ऑर्डर 8 वाले में। हाँ जी, जरा मैं रिकॉल कर दूं, 8 ऑर्डर के ग्रुप्स क्या क्या होते हैं बेटा। 8 ऑर्डर के ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, कुछ कटा तो नहीं? नहीं। आइए, अगर आपका सॉरी 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 आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। हाँ जी, अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर 8 है मेरे बेटा, तो भैया 8 ऑर्डर के सिर्फ 5 ग्रुप्स होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं उसमें से? अबिलियन वाले क्या होंगे और नॉन अबिलियन वाले क्या होंगे? सो जी कैन बी, अबिलियन वाले में ले लीजिए Z8, Z2 EDP Z4, Z2 EDP Z2 EDP Z2। और नॉन अबिलियन में आपका क्वार्टरनियन ग्रुप है और बेटा D4 है, डाइहेड्रल ग्रुप। इसके अलावा, इसके इन ग्रुप्स के अलावा 8 ऑर्डर का कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इफ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, इनके अलावा कोई और अगर 8 ऑर्डर का ग्रुप है तो वो इन्हीं में से किसी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, याद रखिएगा। 8 ऑर्डर के सिर्फ 5 ग्रुप्स है भाई, और कुछ नहीं है। जरा लास्ट वाला ऑप्शन देखना क्या कह रहे हैं। कह रहे देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन जी। बेटा ये आपको एडीपी पता है। आप जिन स्टूडेंट्स को बेटा एडीपी आईडीपी क्लियर नहीं है, 5 से 6 लेक्चर्स की सीरीज मेरे नाम से आपको मिल जाएगी। एडीपी आईडीपी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसमें एक दो लेक्चर्स और जोड़ेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, जाके देख लीजिए। मैंने गेट गेट के टाइम पे भी यही बोला था जब गेट का क्वेश्चन कराया था आपको। बेटा ये वाला ग्रुप देखेंगे आप, Z2 EDP Z2 EDP Z2। मेरे बेटा ये तो हो गया आपका A, B, वेर ABC तीनों आपके Z2 से आ रहे हैं। तो ये बताएंगे जरा इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर तो कभी 4 आएगा ही नहीं। क्यों भाई? A का ऑर्डर या तो 1 2 है, B का ऑर्डर भी 1 या 2 है, C का ऑर्डर भी 1 या 2 है। तो इनका जो एलसीएम लेंगे आप रेस्पेक्टिव ऑर्डर का, वो तो कभी 4 आएगा ही नहीं ना मेरे बेटा। नहीं तो लेके देख लो भैया, जब आपको शांति नहीं मिल रही। अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्रुप का ये वाला मेंबर 1 0 0 कितना ऑर्डर कैरी कर रहे हैं, तो दिस विल बी एलसीएम ऑफ, हाँ जी मेरे बेटा, ऑर्डर 1 ऑर्डर 0 ऑर्डर 0। हाँ जी, इसका ऑर्डर आपका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। 2 1 1 का एलसीएम हर बार 2 ही आएगा बाबू, हर बार 2 आएगा। तो ये आपके सामने एक क्लासिक ग्रुप दिख रहा है आपको। इस ग्रुप में सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो 1 है या 2 है। मतलब 4 ऑर्डर का आपको यहाँ पे एलिमेंट नहीं मिलेगा। हालांकि ग्रुप का ऑर्डर 8 है, बट इट डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। आपको दिख रहा है तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। ऐसे ही सब हटा देते हैं, अभी हटाते हैं, देखते जाइए, साथ आ जाइए बेटा। जिसको एडीपी आईडीपी क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उठा के कर दें, तो जाके वो 4 5 लेक्चर्स की सीरीज देखो। यहाँ वहां मत भटको, कुछ नहीं मिलेगा। भटक, अब भटक ही तो रहे हैं, भटक रहे हैं। अंतर के अंतर में जानते हैं कि यार पूरा काम तो हुआ नहीं, हमने तो कभी गहराई से कुछ पढ़ा ही नहीं है 12th के बाद। आइए, हाँ जी, बी और सी पार्ट। इफ देयर आर एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स ऑफ वाटर। अरे बाबू रे, क्वार्टरनियन ग्रुप नहीं पढ़ा आपने? मैं तो अपने लेक्चर्स में इसको हर बार जोड़ता हूँ, शायद मैं पहली क्लास में करा देता हूँ। क्वार्टरनियन ग्रुप Q8, हाँ जी, 1 -1 I -I J -J और K -K। अगर आपने क्वार्टरनियन ग्रुप पढ़ा है मेरे बेटा, तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इनका सबका ऑर्डर 4 है।
हाँ जी, इसका ऑर्डर आपका 2 है और आइडेंटिटी एलिमेंट इसका ऑर्डर आपका 1 है। पढ़ा है ना? अब ये बताइए, ये ग्रुप अबीलियन है ना नॉन अबीलियन है? भाई ये तो नॉन अबीलियन है, दिस ग्रुप इज नॉन अबीलियन। और इस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स? ओहो, इसके पास तो 6 एलिमेंट्स। देखिए, if there are ना, if there are exactly 6 elements of order 4 then G is abelian। what nonsense, क्वाड्रेनियन ग्रुप खड़ा है बाबू। ये भी गलत हो गया। अब जान में जान ही, अब तो 2 बचे हैं, कर लेंगे भाई। वो क्या, वो ट्रू पूछ रहे हैं ना, बस इन दोनों में से देख लेते हैं, देख लेते हैं। if there are exactly 2 elements of order 4, अरे भैया D4 रेक्टेंगल बना बना के, स्क्वायर बना बना के खूब खेला है आपने, आई नो। आप भी तो खतरों के खिलाड़ी हैं। D4 पे आ जाइए, D4 डाइहाइड्रल। आओ मेरे बेटा, नहीं आओगे मेरे साथ? आना तो पड़ेगा। हाँ जी, R0, R90, R180, R270, फिर HVDD। याद होगा आप सबको मेरे बेटा, इन सबका ऑर्डर आपका 2 है। हाँ जी, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 1 है। हाँ जी, इसका ऑर्डर आपका 4 होता है, क्योंकि 90 90 90 90 करेंगे तब जाके 360 वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। इसका ऑर्डर आपका मेरे बेटा 2 है और इसका ऑर्डर आपका 4 है। हाँ जी, दिस इज अगेन नॉन अबीलियन ग्रुप। ये एक नॉन अबीलियन ग्रुप है, इसके पास 4 ऑर्डर के एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स है? 2। ये पढ़ना जरा। इफ देयर आर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 देन जी इज अबीलियन। ये तो रहा आपके सामने क्लासिक एग्जांपल कि ये भी ट्रू नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। देखो, पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या चीज ट्रू होगी। यानी बी ट्रू हो नहीं सकता, नहीं हो सकता भैया, अब तो कौन झुठलाएगा इसको। सी ट्रू हो नहीं सकता, डी ट्रू हो नहीं सकता इन जनरल, तो फिर क्या ट्रू होगा? तो आपका ऑप्शन तो ए ही है। ये हमने राइट लगा दिया। और ये मैं 2 तरह से करा देता हूँ आपको जस्टिफाई। देखो बेटा, इफ देर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन जी देन जी इज अबेलियन। देखिए, इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके पास भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट है ना? यहाँ भी 4 ऑर्डर का एलिमेंट आपके सामने यहाँ भी होगा 4 ऑर्डर का एलिमेंट। इन पे तो बात हो गई। Z8 क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक है, तो फाइनाइट अबिलियन होगा। फाइनाइट अबिलियन है तो 8 ऑर्डर का भी कैरी करेगा, 4 का भी कैरी करेगा, 2 का भी कैरी करेगा, यू नो। और इसमें इसमें बेटा 1 0 एलिमेंट 0 1 एलिमेंट ले लीजिए। 0 1 का ऑर्डर कितना होगा? 0 का ऑर्डर 2, सॉरी 0 का ऑर्डर Z2 में 1 और 1 का ऑर्डर Z4 में 4, तो 1 और 4 कैल्सियम 4 आएगा। तो चार ऑर्डर का एलिमेंट जो है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उसने किस तरह के ग्रुप के बारे में बात की है? इफ देर आर नो एलिमेंट्स ऑर्डर 4। हाँ जी, इसमें से खाली यही बचा ना। तो ऐसे देख के भी है, नहीं तो मैं आपको अपना अपने वाला तरीके से करा देता हूँ कि ये क्यों ट्रू होगा। देखिए, शानदार रिजल्ट है भाई, शानदार रिजल्ट। रिजल्ट कहीं अपनी नोटबुक में रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से बना के लिख लीजिएगा रिजल्ट। सपोज G is a group of order 8, then magic will happen. If G is non-abelian, अगर ये non-abelian है, then क्या कैरी करेगा? There exists at least one element. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे बता के ये नहीं कह रहा कि अपने आप कर लीजिएगा भैया, मेरे को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। देखो, मैं करा रहा हूँ ना, सॉरी, मैं आपको करा रहा हूँ, ये मैं करा देता हूँ। ब्यूटीफुल रिजल्ट, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, रीजन सुनेंगे या प्रूफ सुन लीजिए। ये जी नॉन अबिलियन दिया हुआ है, क्या शो करना है? देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। सपोज लेट जी इज नॉन अबिलियन। हम करेंगे प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन से। एंड इफ पॉसिबल सपोज इसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है। if possible suppose G has no element of order 4। बेटा, जब ये रिजल्ट आपके सामने मैंने खोल ही दिए तो मैं जरा अपने तरीके से करा दूं, जरा ध्यान देना। देखो, ये ऑर्डर ऑफ जी 8 है मेरे बेटा, तो लैग्रांज थ्योरम से अगर कोई एलिमेंट इसमें लेंगे ए, तो उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। नोट, नेक्स्ट नोट, ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ये ले लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 8, यस, विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 होगा मेरे बेटा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा। साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, साथ आ जाओ बेटा,
साथ आ जाओ, पढ़ना ऐसे ही चाहिए। हाँ जी। अब ऑर्डर ऑफ ए 4 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तुम्हें इतना बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा? अब तो मान के चलें कि जी के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं। क्या ऑर्डर ऑफ ए 8 हो सकता है? मेरे बेटा अगर इसका ऑर्डर 8 हो गया, बाप रे बाप, तो जी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर, यानी जी जो है वो तो ब्रैकेट हो जाएगा, तो साइक्लिक हो गया। साइक्लिक हो गया। साइक्लिक हो गया तो अबिलियन हो गया। कैसा ग्रुप लिया है बेटा आपने? समझ में आ गया? तो क्या क्या नहीं हो सकता ऑर्डर मेरे बेटा? जो एलिमेंट आपने लिया है उसका ऑर्डर 4 भी पॉसिबल नहीं है, 8 भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबल है? या तो 1 या 2। एक मिनट, एक मिनट। किसका ऑर्डर, हाँ जी, किसका ऑर्डर 1 होता है? आइडेंटिटी का। और अगर ऑर्डर 2 है तो क्या आएगा मेरे बेटा? ए स्क्वायर इज ई। अगर ए स्क्वायर इज ई और ए इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा या नहीं आएगा? देख लीजिए ना यार, कमाल है यार, हद हो गई। दिख नहीं रहा आपको? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, नॉनसेंस। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, जी ये खुद का इनवर्स है, आइडेंटिटी भी खुद का इनवर्स होता है। यानी अगर ये नॉन अबिलियन है, अगर ये नॉन अबिलियन लेके चल रहे हैं आप, और ये मान के चल रहे हैं कि 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो हर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने लिखा है। क्या ये नहीं होगा ए इनवर्सेस ए? क्या ये नहीं होगा बी इनवर्सेस बी? क्या ये नहीं होगा सी इनवर्सेस ए? हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा? if every element of a group is self inverse then the group is आ गया याद? अबिलियन। अबिलियन। तो दिस इंप्लाइज, देखते जाओ बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, अपने आप को ब्यूटीफाई कीजिए। 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन जिंदगी सवर जाएगी। भटकते रहो नहीं तो जीवन भर। सो दिस इंप्लाइज जी इज अबिलियन। अब आप बताओ, क्या ये जी अबिलियन है? नहीं। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर हो गया आपको? तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? जब तुम रास्ता ही गलत लेके चल रहे हो, जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 मान के चल रहे हो, तो कॉन्ट्रडिक्शन आया। तो मजबूरी में क्या मानना पड़ेगा? देयरफॉर जी विल कैरी, यस यस यस, देयरफॉर जी मस्ट कैरी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। मैं अभी भी जानता हूँ, मैं अभी भी जानता हूँ आप इसको भी नहीं एनालाइज कर पाएंगे। आपको एनालिटिकल एबिलिटी आपने कभी आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, फ्लरिश ही नहीं होने दिया। आइए प्लीज, अगेन डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं है यार ये, यहाँ से पूछिए अपने दिल से, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, अभी आपने क्या प्रूव किया? कॉन्ट्रा पॉजिटिव आता है एक स्टेटमेंट का, इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट को कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना आता है आपको? हाँ, अगर पी इम्प्लाई कर रहे क्यू तो क्या होगा? नॉट क्यू इम्प्लाई करेगा नॉट पी। रट्टे लगा लगा के तो तुमने अपने आप को जंक लगा दिया। आ जाओ जरा, अभी क्या प्रूव किया आपने? if order of g is 8 then अगर ये आपका नॉन अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, तो बेटा क्या चीज की गारंटी दे रहे हैं? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। हाँ जी, ये आपका पी हो गया महाप्रभु, और ये आपका क्यू हो गया जी, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देख लो बेटा, लेवल उठाओ लेवल। जी पी इंप्लाइज क्यू, सो दैट इज नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। जी नॉट क्यू का मतलब अगर उसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, नहीं है ना इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव हो जाएगी। दैट इज इफ जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 देन व्हाट विल हैपन? जी नॉट पे नहीं है, देन जी मस्ट बी अबिलियन। क्यों जी? क्लासिकल इंडियन म्यूजिक दिखा? देखो देखो, ध्यान से देखो बेटा, क्लासिकल संगीत सीखेंगे तो हर तरह का गाना बजा लेंगे। ये तो भटकते रहिए, हमें ये आता है हमें वो आता है। प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो डिसरिस्पेक्ट। आपके सामने क्या रिजल्ट बना? 8 ऑर्डर का ग्रुप के पास अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो बेटा वो ग्रुप अबिलियन होगा ना। प्रूव करा दिया यार, ऐसे नहीं कर रहे हाँ ये रिजल्ट होता है कर लीजिएगा, प्रूव करा दिया तुम्हें, शर्म करो थोड़ी। आ जाओ, एनर्जी सही जगह लगाई है। क्या यही ए ऑप्शन नहीं है? इफ देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 देन, अब कम से कम तालियां तो बजा दो भाई, सारे के सारे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जूनियर्स वगैरह हैं, बचाओ भैया, अपने आप को बचाओ, उनको बचाओ। यू नो क्या फैला हुआ है मार्केट में, आपको अच्छे से पता है। अपना मतलब अपनी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को इतने इतना तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा।
ये वाला मैथमेटिक्स, ये जो आप जिसको कॉलेज वाला या ग्रेजुएशन वाला मैथमेटिक्स कहते हैं, और नेगेटिव तरीके से जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि नहीं नहीं ये तो स्कूल के सामने कुछ भी नहीं है, स्कूल का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, ये तो समझ में नहीं आता। वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको कोई ढंग से समझाने वाला नहीं मिला, या आपने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा भी ध्यान देते तो फ्लरिश होता ना। चलिए, मैं इस पे भी एक लेक्चर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसको अच्छे से सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।